जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको सॉल्व करने का एलयू डिकम्पोजिशन मेथड या जिसको ट्रायंगल मेथड भी हम बोलते हैं। तो एल से होता है लोअर ट्रायंगल, यू से होता है आपके पास अपर ट्रायंगल। तो डिकम्पोजिशन मेथड या हम इसको ट्रायंगुलर मेथड भी बोलते हैं जब हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आपने जो नॉर्मली एक मेथड पढ़ा है आपने जो है ना वो जो जिसमें आप जो है ना मे भी आपने कभी इससे पहले अगर इसको किया है तो एक लेंथी प्रोसेस से आपने किया होगा। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और इजी मेथड के साथ हम इसको जो है ना वो सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आप जो आपकी दूसरा मेथड जो हम यूज करते हैं उसकी बजाय आप इस मेथड को यूज करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत जल्दी आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन होती है, देखें ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू होती है ना 6 कांस्टेंट इसको ए रखते हैं और साथ ही एक्स हो गया इक्वल ये बी हो गया। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ये हम लेट करेंगे, हम यहाँ पे लेट हमने क्या करना है, हम ए जो मैट्रिक्स होगा ना ए मैट्रिक्स इसको डीकम्पोज करेंगे यानी इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे ए इज इक्वल टू एल यू में। ठीक है, ये आपको वीडियो सारे देखेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, ए इज इक्वल टू एल यू, जो मैट्रिक्स ए बनेगा ना हम यहाँ से ए मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके 3 -6 -2 2 6 -4 7 और 4 उसके हम फैक्टराइज करें, उसको उसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे मैं आपको समझा दूंगा। तो ए इज इक्वल टू एल यू करते हैं, इस ए की जगह मैं क्या लगाऊंगा एल यू, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल यू और साथ क्या आ गया एक्स आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब फिर दोबारा हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, लेट करेंगे जो यू एक्स है उसको हम किसके इक्वल रख लेंगे, यू एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे जो हमारा यू एक्स होगा उसको हम रख लेंगे वाई के इक्वल। ठीक है, इस यू एक्स को हम वाई लेट करेंगे। अब जब इसको वाई लेट करेंगे तो आप देखें क्या बन जाएगा, एल उसी तरह आ गया, ये एल उसी तरह आ गया, यू एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई आ गया। ठीक है, यू एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा इज इक्वल टू बी आ गया। क्लियर हो गया। अब हमने ये सारे स्टेप यूज करने, हमें इन दो वैल्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले हम आएंगे इसके ऊपर, जब हम इसके ऊपर आएंगे तो हमें चाहिए होगा एल। ठीक है, एल क्या होगा, ए इज इक्वल टू एल यू। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे उसका एल और यू निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए को हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 3 और -6 आ जाएगा, इसका -3 आ जाएगा और उसके बाद ये आ गया आपके पास 2 और यहाँ पे x2 की वैल्यू नहीं है वो आपके पास 0 आ गया, ये 6 हो गया और यहाँ पे -4 हो गया और आपके पास 7 आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, ये होता है आपके पास a। अब इस a को a इज इक्वल टू एल यू बनाना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम इसको कैसे बनाएंगे, मैं आपको इसका बिल्कुल इजी एक मेथड है, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये वाला a वाला 3 2 -4 -6 0 7 -3 6 4 और इसके साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी के साथ ना मैं यहाँ पे इधर मैं यहाँ पे लिख लूंगा कौन सा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एल वाला। ठीक है, ये एल होगा हमारे पास और इसका जो आंसर आएगा ये यू होगा। अब इस एल को कैसे लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड 0 0, सेकंड आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये आपके पास ये आ जाएगा आपके पास एल 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम और ये 0 हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा एल 3 1 और ये आ जाएगा आपके पास एल 3 2, ये आ जाएगा आपके पास एल 3 एंड 3 आ गया। ठीक है, ये आपने लिख लेना। ये देखना ये आपके पास यहाँ पे अगर 0 0 होते ना तो इसको हम क्या कहते हैं लोअर ट्रायंगल, ये नीचे नॉन जीरो हो और ऊपर आपके पास ये ट्रायंगल बन रही हो तो इसको हम लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, हम इसको सॉल्व करेंगे और साथ ये कैसे बनाएंगे, ये स्टेप आपका करने वाला, ये अच्छे से करेंगे तो आपको आसानी से बात समझ आ जाएगी। हम जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एशिलॉन फॉर्म में। ठीक है, एशिलॉन फॉर्म के ऊपर मैंने बेशुमार वीडियो बनाई, आप उसको देख सकते हैं। अब एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे एक मेन चीज जो है उसको आपने याद रखना है। बस मेन चीज क्या है, आपने रो को इंटरचेंज नहीं करना, आपने कॉलम को इंटरचेंज नहीं करना। वैसे हम जब
एशिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के रो कॉलम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एलयू डिकम्पोजिशन मेथड के अंदर आपने रो और कॉलम को आपने इंटरचेंज नहीं करना बस। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हम एशिलॉन फॉर्म के अंदर इसको बनाते हैं 1, इसको 1 बनाएंगे तो ये 1 भी 3 हो जाएगा, और कौन सी रो है, फर्स्ट वाली, यहाँ क्योंकि आप एशिलॉन फॉर्म बनाते हैं ना जब आप, या रिड्यूस एशिलॉन, इधर 1 बना के इसको हम 0 करते हैं। तो जब मैं इसको 1 बनाऊंगा तो यहाँ पे देखें, इसको 1 भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको जब करेंगे -2 आ जाएगा आपका, देखें -6/3, और जब आप इसको करेंगे -3/3 और -1 आ जाएगा। अब बाकी दोनों रोज आपकी जो होंगी वो सेम आपने एज इट इज आपने जो लिखी हुई है वैसे ही आपने उसको लिख देना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया, अब ये प्रोसेस इसके ऊपर का कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर आपने 1/3 से दिया है तो कहां पे आपने ऑपरेट किया, इसको यूज किया है, तो इसी के मुताबिक आपके पास पहला जो L11 आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3। यानी जब आप 1 बनाया करेंगे तो 1 बनाते हुए अगर आपने 1/3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर उसका उल्ट आपने लेना है, आपका 3 आ जाएगा। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई करवा के 1 बनाया है, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। बाकी आपका ये सारे जो होंगे ये आपके स्टेप सेम, आपने बाकी सारी वैल्यूज सेम टू सेम आपने ऐसे ही लिख देनी है। तो ये L आपके पास 3 1 आ गया, L आपके पास 3 2 आ गया, L आपके पास 3 3 आ गया, ये आपने सेम रख दिया। अच्छा, 1 बनाने के बाद हम इन दो एंट्री को 0 करते हैं। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट में 0 कहां पे बनाऊंगा, फर्स्ट में 0 बनाऊंगा ये आपके पास सेकंड रो होगी, और जहां पे आपने 1 बनाया हुआ होता है उसको आप यूज करेंगे, यहाँ पे 1 बनाया है ये आपके पास फर्स्ट रो, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और माइनस। क्लियर होगी बात। आपने किसके साथ किया, -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस रो को, देखें किस रो को, 1 रो को, और ऑपरेट करना है जाके 2 पे। अब देखिए इसको जब -2 से करूंगा, अब फर्स्ट रो के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, आपने इसको एज इट इज लिख लेना है। इसको -2 के साथ करेंगे +2, ये हो जाएगा आपका 0। इसको -2 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा, +0 4 आ गया। इसको -2 के साथ करेंगे 2, माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, और +6 कितना आ गया, 8 आ गया आपका। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, हमने सेम हमने इसको 0 बनाना है। तो ये आपके पास कौन सी रो है, ये आपके पास रो नंबर 3 है, तो ये रो 3 आ जाएगी। और अब देखें यहाँ पे 4 है, -4 है, इसको हम +4 के साथ और R1, अब R1 को 4 से करेंगे, इसमें ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, -4 0 हो गया। इसको 4 से करेंगे तो -8 +1, ये आपका -1 आ गया। अच्छा, इसको जब हम 4 के साथ करेंगे, -4 +4, ये आपके पास एंट्री क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो बात करिए लगाते हुए कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे। अब यही वाली चीज हमने क्या करनी है, हमने इस साइड के ऊपर भी हमने लगा देनी है। वो कैसे लगाएंगे, अच्छा, अब हमने चेंजिंग किधर किधर की है, देखें इसके अंदर चेंजिंग की और इसके अंदर चेंजिंग, ये देखना इसको और इसको चेंज किया है, यहाँ पे भी यही दोनों वैल्यू चेंज होगी आपकी। इसका मतलब फर्स्ट वाला आपका ऐसे ही आ गया, और ये L21 की जगह क्या आएगा, आपने देखिए ये जो फर्स्ट लगाया था ना, ये इस पे लगाया था आपने, तो यहाँ पे आपके पास -2 है, तो इसका आपके पास +2 आपने साइन चेंज कर देना है। ओके, अच्छा, इसके अंदर तो हमने अभी चेंजिंग की नहीं है, तो L22 ऐसे आ गया, 0 भी ऐसे आ गया। अच्छा, L3 के अंदर, इसके अंदर चेंजिंग की है, तो उसके लिए चेंजिंग करने के लिए हमने क्या किया है, 4 था तो +4 है, इसको हमने क्या करना है, -4 लगा देना है, और यहाँ पे अभी हमने चेंजिंग नहीं की है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, इसको एक दफा मैं चेक कर लेता हूँ, इसको क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। जी जी, ठीक हो गया, सेम टू सेम हम इसी तरह करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम इसको बनाएंगे 1। ठीक है, ये बेसिकली मैं एशिलॉन फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो जब इसको 1 बनाएंगे तो 1/4, और कौन सी रो है, R2, तो बाकी रोज ऐसे आएंगी 1 -2 -1 0, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास यही आ गया। अब देखें इसके अंदर जो सेम आपके पास इसके अंदर जो चेंजिंग बनेगी, कहां पे बनेगी, कहां पे हमने चेंजिंग की, यहाँ पे हमने चेंजिंग की है। ठीक है, 1 बनाया, और जब आपने 1 बनाया तो 1/4 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका उल्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका मतलब ये आ गया 0 3 0 0, ये आ गया आपके पास 2, और ये L22 कितना आ गया, अब आपके पास 1/4 था, 4 आ गया, और ये 0 ऐसे ही आ गया,
-4 ऐसे आ गया, L32 ऐसे आ गया, L33 एज इट इज आ गया। क्लियर हो गया। अब 1 बनाने के बाद हम इसको 0 करेंगे। अब जब आप इसको 0 करेंगे तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारा कौन सा बन रहा है जिसको हमने 0 बनाना है, ये देखिएगा थर्ड वाली रो, यहाँ पे आ गया आपके पास R2, सॉरी 0 कहां पे बनाना है, थर्ड वाली में R3। 1 किधर बनाया हुआ है, 1 बनाया हुआ है आपने यहाँ R2 के अंदर, 2 हो गया और इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये आपके पास यहाँ पे +1 आ जाएगा। फर्स्ट रो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हल करते जाएंगे, प्लस माइनस करते जाएंगे, तो इसको 1 से किया 0 तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट आगे हमारे पास देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सेकंड वाली रो को, R3 में तो हमने प्रोसेस करना है तो मल्टीप्लाई किधर किया 1 के साथ, सॉरी 2 हमने कहां पे बनाया हुआ, 1 अब हमने कहां पे बनाया हुआ, 1 बनाया हुआ सेकंड रो के अंदर, तो हम सेकंड लिखेंगे यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं, इसको 1 से किया 0 हल हो गया, इसको 1 से किया तो -1, ये क्या बन गया, 0 बन गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 + 0 2 आ गया। तो अब हमने देखें 1 के बाद इसको 0 करना था, ये हो गया। बाकी दोनों को हम सेम एज इट लिख लेंगे, 1 -2 और -1 आ गया और ये 0 आ गया, 1 आ गया और आपके पास 2 आ गया। अच्छा, अब सेम जो चीज है हम दूसरी साइड में लगाएंगे। अब वो कहां पे चेंजिंग आई है, इसमें चेंजिंग आई है 3 2 में। तो जब आपके पास इसमें चेंजिंग आई है 3 2 में, तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ, तो यहाँ पे कितना आएगा, उसका साइन चेंज करके लिखेंगे -1 आएगा। तो इसको अब हमने क्या करना है, तो ये वाला मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ जी। अब देखें, अब हमारे पास बन जाएगा ये वाला बन जाएगा 3 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 2 हमारे पास आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, -4 आ गया और L32 को हमने किया +1 से किया था, -1 आ गया और L33 आपके पास ये रह गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 1 बना के 0 0 करते हैं, 1 बना के 0, फिर इसको हम 1 बनाते हैं, अब हम इसको 1 बनाते हैं। तो जब हम इस ये वाला में सॉल्व करने लगा, जब हम इसको 1 बनाएंगे तो 1 -2 और -1 तो सिर्फ हमारी चेंजिंग जो होगी इसी में आएगी, लास्ट वाले में 0 1 2, तो क्या लिखेंगे 1/2 और R3, तो ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये बन गया। अब यही वाली जो चेंजिंग होगी जब हम इसके अंदर लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3 0 0 2 4 0 -4 -1, देखिए 1 बनाया ना, तो जब 1 बनाया इसको उल्टा के लिखना है, तो ये हमारे पास कितना इधर आ जाएगा, हमारे पास इसका 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये देखिएगा, ये मैट्रिक्स ये होगा हमारे पास, ये जो बनेगा ये मैट्रिक्स हमारे पास U मैट्रिक्स है, और ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास होगा, ये मैट्रिक्स हमारे पास L मैट्रिक्स है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, A आएगा आपके पास, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी मैट्रिक्स को फैक्टराइज करते हैं, मेरे ख्याल में ये इंतहाई इजी वे है जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने मैट्रिक्स को क्या किया, हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने ये करना है, हमने इसको लेना है Ly = B। अब हम Ly = B जो है उसको सॉल्व करेंगे। अब Ly = B जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें U चाहिए और हमें L चाहिए। क्लियर हो गया। अब U और L चाहिए तो बाकी जो है मैं इसको रेज करता हूं और फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लगा के हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल में आपको बात क्लियर होगी। तो अब हम आ जाते हैं, ये जो हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए उस पे आ जाते हैं। अच्छा, अब देखें, अब हम आ जाएंगे यहाँ पे Ly = B। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, Ly = B, Ly = B। अब L क्या आ गया, L लिखेंगे हम, L तो हमारे पास ये आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया और 0 आ गया, 2 हमारे पास 4 0 -4 -1 एंड 2 आ गया, ये आ गया L हमारे पास। Y हम क्या लिख लेंगे, Y हम लिख लेंगे Y1 Y2 Y3। ठीक हो गया।
इक्वल बी हम लिख लेंगे। तो बी क्या होता है, बी तो ये ना आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो -3 आ गया, -22 आ गया और 3 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया जी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3y1 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास यहाँ से y1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 3/y1 की वैल्यू -1 आ गई। नेक्स्ट क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यह आ जाएगा 2y1 प्लस 4y2, 2y1 प्लस 4y2 इक्वल -22। तो आप y1 की वैल्यू यहाँ पे लगा दें, y1 की वैल्यू है -1 और ये लगा दी 4y2 इज इक्वल टू -22 आ गया। तो यहाँ से आप y2 की वैल्यू निकालेंगे। अब हम ये वैल्यू में यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। तो y2 इज इक्वल टू -5, तो y2 इज इक्वल टू -5 आ गया। ओके, नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, -4y1 माइनस y2, देखिए -y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप क्या करेंगे, y1 की वैल्यू है वो लगाए, y2 की भी है वो लगाए, तो y3 आपके पास जो आएगा, y3 इज इक्वल टू -3 आपके पास आ गया। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। ये हमारा हो गया सॉल्व, लेकिन हमारा क्वेश्चन था x में। अब लास्ट स्टेप रह गया हमारा कि हमने इसको ux इज इक्वल टू y जो है उसको हमने सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ux इज इक्वल टू y। अब u हमारे पास क्या है, u तो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। अब u की वैल्यू लिखेंगे 1 0 0 -2 1 0 और -1 2 एंड 1 एंड हमारे पास x क्या है, x क्या होता है ये देखिएगा, x1 x2 एंड x3। ये आ गया x1 x2 x3 और इज इक्वल टू y। तो y क्या आया ये देखें, y क्या था, y1 y2 y3 है। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, यहाँ पे आ गया -1। और y2 की वैल्यू कितनी आ गई, y2 की वैल्यू -5 आ गई। y3 की वैल्यू क्या आ गई, y3 की वैल्यू -3 आ गई। क्लियर हो गया। अब हमने इन दोनों को यूज कर लिया, एल और यू को। तो थोड़ा सा मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मेथड आपको बता दिया, उसमें से यू और एल निकालना है। यू होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है नीचे आपके 3 जीरो हो जाएंगे। इसी तरह के आपके पास ये 3/3 या 4/4 होगा तो उसी तरह जीरो बनेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ऊपर आपके पास ट्रायंगल बनेगी आपकी, उसको लोअर नीचे नॉन जीरो वैल्यूज होंगी, ये दो सॉल्व करने हैं। इसको सॉल्व करने के बाद एल वाई इक्वल बी सॉल्व करना है, वहां से वाई की वैल्यूज मिलेंगी। उसके बाद यू एक्स इक्वल टू वाई सॉल्व करना है, उसमें से एक्स एग्जैक्ट की वैल्यू एक्स जो होगा, एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू जो होगी वो मिल जाएगी आपको जी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा x1 -2x2 -x3 इज इक्वल टू -1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो जीरो हो गया, इसको करेंगे तो x2 आ जाएगा प्लस 2x3 आ जाएगा इज इक्वल टू -5 आ गया। x1 भी जीरो, x2 भी जीरो, x3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 इज इक्वल टू -3 आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, x2 प्लस 2 इंटू x3 की जगह -3 इज इक्वल टू -5। तो आपके पास यहाँ पे x2 क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 तो उधर जाएगा प्लस, आई थिंक ये 1 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे, x1 की और x2 की, तो x3 जो आएगा आपके पास वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो x3 की जो वैल्यू आएगी, x जी x आपके पास 3 आ गया -3 और x2 आ गया आपके पास 1 एंड x1 जो सॉरी यहाँ से क्या वैल्यू आएगी x1 की, तो x1 इज इक्वल टू -2 आ गया। तो ये इस सिस्टम ऑफ जो है लीनियर इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इसको हम चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू हम सारी क्या करेंगे यहाँ पे अगर पुट करेंगे इधर इधर तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही इजी और आसान वे है आपको सॉल्व करने का। अदरवाइज आप सेकंड जो मेथड हम आम रूटीन के साथ पढ़ते हैं वो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम होती है और मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। अपना